I welcome you in this new video. In this video, I am going to explain how we can solve exercise 7.3 of chapter coordinate geometry. So let's start. First sum. हमें ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस जो हैं उनके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए हुए हैं और हमने ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हम वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जैसे पहला है 2 3 उनको ऐसे लिखेंगे। पहला पॉइंट 2 3, उसके नीचे लिखेंगे दूसरा -1, 0, नीचे थर्ड पॉइंट लिखेंगे 2, -4 और जो फर्स्ट पॉइंट है उसे रिपीट करेंगे 2 3। तो लिखने के बाद हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो आ जाता है 0, माइनस डालेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 को -1 से तो आ जाता है -3, यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, प्लस फिर आगे ब्रैकेट डालेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -1 को -4 से तो माइनस माइनस प्लस 1 4 4, इसके बाद माइनस डालेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0, प्लस फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 3 से 6, माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से तो आ गया -8। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2। ये बीच में 2 माइनस जो हैं वो प्लस बन जाता है, माइनस माइनस प्लस, ये बन गया 0 + 3 प्लस 4 - 0 4 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 + 8 1/2। 0 + 3 3 प्लस 4 प्लस 6 और 8 को प्लस करके 14। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2। तीनों को ऐड कर लेंगे तो ये बन जाता है 21। तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 21/2, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 10.5 स्क्वायर यूनिट्स इसका एरिया आ जाता है। तो ये आ गया ट्राइंगल का एरिया। तो सम नंबर 2, इसमें हमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं और k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये तीनों पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर हैं। कोलिनियर का मतलब कि ये एक रेखा में ये तीनों पॉइंट आ रहे हैं। तो अगर 3 पॉइंट एक लाइन में आ रहे हों, जैसे ये 3 पॉइंट हैं, इनमें से हम एक सीधी लाइन जो है ड्रॉ कर सकते हैं, तो ऐसे पॉइंट्स को कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। और लाइन का एरिया जो है वो 0 होता है। तो अब ये तीनों पॉइंट क्योंकि कोलिनियर हैं तो इसलिए 3 पॉइंट्स को मिलाने से अगर वो कोलिनियर ना हो तो एक ट्राइंगल बनता है। लेकिन जब तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो तीनों को ज्वाइन करने से एक स्ट्रेट लाइन बनेगी और लाइन का एरिया क्या होता है 0। तो हम लिखेंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर, points are collinear, therefore area is equal to area of triangle is equal to 0। तो तीनों पॉइंट को ज्वाइन करने से अगर वो कोलिनियर ना हो तो ट्राइंगल बनता है। लेकिन जहाँ क्योंकि 3 पॉइंट हैं लेकिन
कोलिनियर हैं तो एक लाइन बनेगी, तो इसलिए जो एरिया है वो ज़ीरो है। अब हम एरिया इसका निकालेंगे, उसके लिए ये पॉइंट्स जो हैं हम जहाँ लिखेंगे, पहला पॉइंट 7 -2, नीचे दूसरा पॉइंट 5 1, नीचे थर्ड पॉइंट 3 के, और फर्स्ट पॉइंट को रिपीट करेंगे 7 -2। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 7 को 1 से, तो 7 आ गया, माइनस अब 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है -10, प्लस आगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 को k से, 5k माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, 3 प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो आ गया -6, माइनस 7 को मल्टीप्लाई करेंगे k से, तो 7k, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो ज़ीरो है क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पुट करेंगे 0 इज इक्वल टू 1/2। तो 7 माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 5k -3 प्लस माइनस माइनस 6 माइनस 7k। 1/2 का रेसिप्रोकल 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 मल्टीप्लाई 1/2 का रेसिप्रोकल, इसे उल्टा लिखेंगे 2/1 इज इक्वल टू, तो इनको ऐड कर लेंगे 7 + 10 17, प्लस ब्रैकेट को हटा देंगे तो 5k -3, बार प्लस का साइन है इसलिए कोई साइन चेंज नहीं होगा। आगे -6 -7k, 0 से मल्टीप्लाई होकर ये बन गया 0 इज इक्वल टू, अब ये 17 में से हम 3 माइनस कर देंगे तो रह गए 14, 14 में से फिर 6 माइनस कर देंगे तो वो आ गया 8। 7k माइनस है, 5k प्लस है, 7k में से 5k को माइनस कर देंगे तो -k 2k, तो 0 इज इक्वल टू 8 - 2k। अब -2k को हम ले जाएंगे लेफ़्ट साइड और माइनस से जो बन जाएगा प्लस, 2k इज इक्वल टू 8, k इज इक्वल टू 8/2। 2 से 8 को कट किया तो k की वैल्यू आ गई 4। तो सम नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फाउंड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। तो हमने उस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है जो इस ट्राइंगल के, जिसके हमें वर्टिसेस ये तीनों दिए हुए हैं, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो ट्राइंगल बनती है उसका एरिया हमने निकालना है। फाइंड द रेशो ऑफ दिस एरिया टू एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल। तो फिर हमने जो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके ट्राइंगल बनती है उसका एरिया और पूरी ट्राइंगल जो है जिसके वर्टिसेस जे हमें दिए हुए हैं उसके एरिया की रेशो भी निकालनी है। तो दोनों ट्राइंगल के एरिया की रेशो भी निकालनी है। तो हम
ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। ये 3 वर्टिसेस हमें दिए हुए थे, A, B और C पर लिख लिए। और यहाँ जो D, E और F हैं ये मिड पॉइंट्स हैं। D AB साइड का मिड पॉइंट है, E जो है BC साइड का मिड पॉइंट है और F जो है AC साइड का मिड पॉइंट्स है। अब तीनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके ये बीच में जो ट्रायंगल बनती है DEF, इसका हमने एरिया निकालना है। तो इसका एरिया निकालने के लिए पहले हमें मिड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। तो पहले हम D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ D कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट D इज इक्वल टू, अब D पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो निकालने के लिए D जो है AB साइड का मिड पॉइंट है तो A पर जो पहला पॉइंट है वो 0 है, B पर पहला पॉइंट 2 है। इन दोनों को हम ऐड करेंगे, 0 + 2 / 2 कॉमा दूसरा कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा A पर जो दूसरा पॉइंट है वो है -1 और B पर दूसरा पॉइंट है 1। इन दोनों को ऐड करेंगे, -1 + 1 / 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो D जो है उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आ जाते हैं 0 + 2 2 / 2 कॉमा -1 + 1 ये कैंसिल हो जाता है तो 0 / 2। तो D के कोऑर्डिनेट्स आ गए, 2 से 2 को कट करेंगे 1 और 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0। तो ये D के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1, 0। अब हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे E के कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट E इज इक्वल टू, अब E जो है वो BC साइड का मिड पॉइंट है और B और C के पॉइंट से निकलेगा। B पर जो पहला पॉइंट है वो है 2, C पर है 0, तो 2 + 0 / 2 कॉमा दूसरा पॉइंट निकालने के लिए B पर दूसरा पॉइंट 1 है, C पर दूसरा पॉइंट 3 है, तो 1 + 3 / 2। तो E के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं 2 + 0 2 2 / 2 कॉमा 1 + 3 हो गया 4 4 / 2, 2 से 2 को कट किया 1, 2 से 4 को कट किया 2। तो E के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1, 2। तो ये E के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1, 2। अब इसी तरह F के निकालेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट F इज इक्वल टू, अब F जो है A और C AC साइड का मिड पॉइंट है। A और C के पॉइंट देखेंगे, A पर जो पहला पॉइंट है वह 0 है, C पर भी 0 है, तो 0 + 0 / 2 कॉमा अब A पर दूसरा पॉइंट -1 है, C पर 3 है, -1 + 3 / 2। तो F के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं 0 + 0 0 / 2, तो 3 में से 1 माइनस हो जाएगा 2 / 2
2 से 2 को कट करेंगे 1, तो f के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 को 2 से डिवाइड किया 0, 1, तो जे एफ मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, 1। अब हमें डी ई एफ ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स पता चल गए हैं। अब हम इसका निकालेंगे एरिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू हाफ। अब जो डी के पॉइंट्स थे वो थे 1, 0, तो इधर लिखेंगे हम 1, 0। एफ के पॉइंट थे 1, 2 और सॉरी ई के पॉइंट थे 1, 2 और एफ के पॉइंट हैं 0, 1। तो डी वाला पॉइंट रिपीट करेंगे 1, 0, नीचे भी लिखेंगे। अब इसका एरिया क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 को 2 से, तो आ गया 2 माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से तो 0 प्लस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 1 माइनस 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 प्लस 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस तो 1 को 1 से करेंगे 1, तो 1/2, 2 माइनस 0 2 प्लस 1 माइनस 0 1 प्लस 0 माइनस 1, ये आ गया -1। तो +1 और -1 कैंसिल हो जाता है। तो डी ई एफ ट्राइंगल का एरिया आ गया 1/2 मल्टीप्लाई 2। 2 से 2 को कट करेंगे तो 1 स्क्वायर यूनिट जो है वो डी ई एफ ट्राइंगल का एरिया आ गया। अब हम ए बी सी ट्राइंगल जो है ए बी सी ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे, फिर दोनों ट्राइंगल्स के एरिया की रेशो निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो ए बी सी का एरिया हाफ। अब जहाँ हम ए बी सी के पॉइंट्स लिख लेंगे, ए पॉइंट है 0 -1, बी पॉइंट है 2 1, सी पॉइंट है 0 3, ए पॉइंट को रिपीट करेंगे 0 -1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 को 1 से तो 0 आ गया, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो आ गया -2 प्लस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 6 माइनस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 0 प्लस 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से 0 माइनस अब 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 0 तो 1/2 0 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 6 माइनस 0 6 प्लस 0 माइनस 0 0, तो 1/2 0 प्लस 2 2 प्लस 6 प्लस 0 1/2 तीनों को ऐड कर लिया 8, 2 से 8 को कट करेंगे 4, तो 4 यूनिट्स स्क्वायर जे एरिया आ गया ट्राइंगल ए बी सी का। अब दोनों ट्राइंगल्स के एरिया की रेशो जो है वो हम निकालेंगे। तो रेशो ऑफ एरियाज
इज इक्वल टू, जो DEF का एरिया था वो था 1 और ABC का एरिया आया 4, तो रेशो आ गई 1:4। तो सम नंबर 4, इसमें हमें क्वाड्रिलेटरल के वर्टिसेस के ये चारों कोऑर्डिनेट पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो हमने क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए हम जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं उन्हें इस तरह लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट लिखा, उसके नीचे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा पॉइंट, और फर्स्ट पॉइंट को रिपीट करेंगे जहाँ दोबारा लिखेंगे। इसके बाद एरिया निकालेंगे क्वाड्रिलेटरल का। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू, तो 1/2 लिखेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -5 से, तो आ गया 20, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस डालेंगे। -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो -3 मल्टीप्लाई -2, माइनस माइनस प्लस, 3 2 6 प्लस, आगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, -3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, माइनस माइनस प्लस, 3 2 6 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 को -5 से, तो -15 प्लस, इसके बाद फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 3 से, 3 3 9 माइनस 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 प्लस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 को -2 से, तो आ गया -4 माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -4 से, तो -12 इसे सॉल्व कर लेंगे। 1/2, 20 में से 6 माइनस किए 14, प्लस माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 6 + 15 प्लस, यहाँ माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, 9 + 4 प्लस -4 माइनस माइनस प्लस 12, तो 1/2 14 प्लस 15 + 6 21 प्लस 9 + 4 13, तो प्लस 12 में से -4 को माइनस कर देंगे तो वो आ गया 8। तो 1/2 मल्टीप्लाई, इनको ऐड कर लेंगे। 21 से 14 को ऐड किया तो 35, 35 से 13 को ऐड करेंगे तो बन गया 48, 48 से 8 को ऐड करेंगे तो 56, 56 को 2 से कट करेंगे तो 28 स्क्वायर यूनिट्स ये क्वाड्रिलेटरल का एरिया।